नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश, जो हर्यक वंश के बाद आता है। तो हर्यक वंश में हम लोग देखें कि जितने भी उसमें शासक आते हैं सब पितृहंता के नाम से जाना जाता है। यानी हर्यक वंश पितृहंता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसमें जितने भी शासक आते हैं वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। तो इसके कारण वहाँ के जो प्रजा होती हैं वो विरोध करती हैं और फिर एक योग्य मंत्री को, जिसको हम लोग शिशुनाग के रूप में जानते हैं, उसको गद्दी पर बैठाती है और वही शिशुनाग अपने शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि शिशुनाग जो होता है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, जिसका शासनकाल हम लोग देख सकते हैं 412 से लेकर के 398 के बीच में, कहीं कहीं 345 ईसा पूर्व किसी बुक में दिया है। तो 412 से 398 ईसा पूर्व में हम लोग देखते हैं इसका शासनकाल है। उसके बाद से इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पितृहंता शासक न होकर के ये अपने शक्ति से, अपने कौशल से ये इस वंश का स्थापित करता है, यानी ये शक्तिशाली शासक रहता है। उसके बाद से इसका बेटा कालाशोक के रूप में हम लोग देखते हैं, जो कालाशोक शिशुनाग का बेटा होता है, जो इसके शिशुनाग के बाद ये शासन में आता है। तो देखते हैं इसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखेंगे शिशुनाग और कालाशोक के बारे में, इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। तो मगध राज्य दक्षिण बिहार का एक प्राचीन राजवंश कहलाता है। यानी जो मगध था वो दक्षिण बिहार में स्थित था। अब यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए ये बिहार है, ये बिहार है। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में मगध था और यहाँ पे अंग था, ये वजी था। तो इसका विलय इसमें हो गया था और इसका विलय भी इसमें हो गया था, हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्या था, ये बिहार के दक्षिण साइड में स्थित था। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मगध राज्य दक्षिण बिहार का एक प्राचीन राजवंश कहलाता था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। उसी के नाम पर इस वंश का शिशुनाग वंश रखा गया। शिशुनाग का वंश का शासन जो देखा जाता है हर्यक वंशी बिंबिसार तथा अजातशत्रु के बाद का था। उसके बाद से शिशुनाग का शासनकाल लगभग 412 से 398 ईसा पूर्व के बीच तक का है। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद से वैशाली को उत्तर भारत में पुनर्स्थापित किया। यानी शिशुनाग वंश क्या करता है कि गिरिब्रज जो होता है मगध की राजधानी, वहाँ से हटाकर ये वैशाली को कर लेता है राजधानी के रूप में। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से लेकर के मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। और शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिब्रज के अलावा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। यानी इन्होंने मगध के अलावा ये इसका पश्चिम बंगाल से लेकर के मालवा यानी हम लोग दक्षिण बिहार की बात कर रहे हैं, उधर पूर्वी बिहार की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो शिशुनाग था वो अपने शक्ति से, अपने युद्ध कौशल से बहुत से राजाओं को हराया था और बहुत से क्षेत्रों को अपने में इसको मिलाया हुआ था। तो हम लोग ये देखते हैं शिशुनाग के बारे में, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसके शिशुनाग के बाद, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है, जिसको हम बोलते हैं कालाशोक, जिसका 394 से लेकर के 366 ये ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है। इसकी बात करें तो इसके पिता जो शिशुनाग होते हैं ये वैशाली राजधानी अपना करते हैं। उसके बाद से जब कालाशोक की बात आती है तो ये पुनः क्या करता है, पाटलिपुत्र स्थापित कर देता है। यानी मगध की राजधानी वैशाली से हटा करके और पाटलिपुत्र कर लेता है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो यह शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के 315 ईस्वी मृत्यु के बाद मगध का शासक बना, 315 ईस्वी के लगभग। महावंश एक बुक का नाम है, इसे कालाशोक कहा गया है। महावंश में कालाशोक कहा गया है और पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है, ठीक है, काकवर्ण भी कहा गया है। कालाशोक के काल को मुख्यतः दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। पहला, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
जिसमें बौद्ध धर्म बटा हुआ था, थेरवाद और संघवाद। थेरवाद थोड़ा रिगिड थे, यानी कठोरता से आ रहे, मतलब कठोरता स्वभाव के थे, और जो संघवाद थे थोड़ा उदारवादी थे। मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र का स्थानांतरण, ये दो महत्वपूर्ण काम इसके शासनकाल में होते हैं। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते हुए महापद्मनंद इसको क्या करता है, महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, और 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। वही महापद्मनंद है जो आगे चल कर के नंद वंश के अंतर्गत ये अपना स्थापित करता है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्हें मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया, और इसके जो 10 पुत्र थे बारी बारी से शासन करते हैं। उसके बाद से लास्ट में हम लोग देखते हैं नंदीवर्धन, और वही सब आकर के और नंद वंश को स्थापित करते हैं। तो ये रहा शिशुनाग वंश के बारे में परिचय। इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ा नहीं जाता है, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इसमें दो ही 3 क्वेश्चन पूछता है क्या, कि शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, और इसका शासनकाल पूछ लिया जाता है। उसके बाद से कालाशोक के बारे में इसका शासनकाल पूछ लिया जाता है, या इसके 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को वो देख लिया जाता है कि वैशाली में बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति हुआ था, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे महावंश में कालाशोक कहा जाता है, और पुराणों में काकवर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि काकवर्ण किस शासक को, काकवर्ण के नाम से किस शासक को जाना जाता है, या कालाशोक को और किस नाम से जाना जाता है, उसमें ऑप्शन वगैरह दे देता है। तो ये सब बातें हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नंदवंश के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।